इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jivana Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist. आज का टॉपिक नींद पर है। आज नींद के इतने महत्व आप जान जाएंगे कि आप जाग जाएंगे और समय पर सोना सीख जाएंगे, क्योंकि आप सभी को नींद के फायदे लेने हैं। नींद एक ऐसी ब्यूटी ट्रीटमेंट है जिसकी बराबरी ना कोई ब्यूटी ट्रीटमेंट पास्ट में कर पाई है और ना ही भविष्य में कर पाएगी। ये हमारे लिए वरदान है। हम कभी भी हमारी शारीरिक समस्या लेकर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वे हमें ऐसी दवाई देते हैं जिनका इफेक्ट ट्रैंक्विलाइजिंग होता है, जिससे हमारी नींद गहरी होती है। तो जब गहरी नींद होती है तो वो शारीरिक समस्या 100% ठीक हो जाती है। और इसी प्रकार से जब जिवेना हर्बल्स में हमारे क्लाइंट्स अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, हेयर फॉल, एलोपेशिया एरिएटा, डैंड्रफ या झाइयाँ, अंडर आई डार्क सर्कल्स और पिगमेंटेशन के साथ साथ डार्कनेस, लिप्स पर होना, डिहाइड्रेटेड स्किन का होना या बॉडी स्किन डल होना, टैनिंग होना, ये सारी समस्याएं जब लेकर आते हैं तो हम उन्हें एक रेजीम देते हैं रात की भी। डे टाइम रेजीम के साथ साथ रात की हम ज्यादा आवश्यक समझते हैं कि आप रात में अपने लिप्स पर मैरीगोल्ड लगाकर सोइए, हेयर टॉनिक या हेयर ऑयल जो हीलिंग ऑयल है वो लगाकर सोइए, तो बालों की अनगिनत समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। इसी पर मेरा पदाभ्यांग वाला वीडियो है जिसमें मैंने बताया है कि रात में स्पा सिल्क ऑयल तलवों में लगाकर सोने से शारीरिक फायदे आप कैसे उठा सकते हैं। और इतने लोगों ने इसके फायदे उठाए और हमें फीडबैक्स दिए जो आप हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं। और आए दिन व्हाट्सएप पे हमें इसके फीडबैक मिलते रहते हैं और हम आपके साथ शेयर भी करते हैं हमारे स्टेटस पे, और उसका कंपाइलेशन बनाकर जरूर आपको हमने दिखाया है। तो ये सारे अनगिनत फायदे सिर्फ प्रोडक्ट से नहीं हो रहे, प्रोडक्ट्स और सोने का पूरा फायदा उठाने से ये फायदे हो रहे हैं। बेशक प्रोडक्ट्स जेन्युइन हैं। अब ये रात में ही क्यों फायदा होता है? जब हम सोते हैं तो ब्लड फ्लो जो होता है हमारे स्किन के एकदम पास होता है, चाहे वो स्कैल्प हो चाहे वो बॉडी स्किन हो। तो वो एकदम पास होने की वजह से हम त्वचा पे जैसी चीज लगाएंगे हमें वैसा फायदा मिलेगा। अगर गंदी त्वचा और गंदा स्कैल्प लेकर सोएंगे तो वैसा ही रिजल्ट हमें सवेरे मिलेगा, और अच्छा पोषण लगाकर सोएंगे तो वही रिजल्ट हमें सवेरे देखने के लिए मिलेगा। ये जब नींद की जब बात आती है तो जितनी भी गलतियां आपसे होती हैं जिसको आप जस्टिफाई करती हैं वो ऐसी गलतियां होती हैं। 4 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है। मैं तो 4 घंटे सोती हूँ या सोता हूँ, बस उतना मेरे लिए बहुत है। लेकिन समस्याएं तो आपके चेहरे पर और आपके स्वास्थ्य में दिखाई दे रही है। मैं तो कहती हूँ 3 घंटे की क्वालिटी स्लीप जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ वो क्वालिटी स्लीप लेने के लिए पहले 5 घंटे की क्वांटिटी स्लीप जरूरी है। तभी बॉडी प्रिपेयर कर पाएगी उस क्वालिटी स्लीप को लेने के लिए। तो टोटल हमें 8 आवर्स की स्लीप की जरूरत है। हम में से अक्सर कई लोग आजकल 11 बजे सोते हैं, 12 बजे सोते हैं, सुबह 8 बजे उठते हैं, कभी 7 बजे उठते हैं, कभी 1 बजे सोते हैं, कभी 9 बजे उठते हैं, तो कभी 2 बजे सोकर सवेरे 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि उनको अपने काम पर जाना है। तो कभी किसी रात किसी समय सोना और किसी सुबह किसी समय उठना। टोटल अनुशासनहीनता नींद को लेकर चल रही है, क्योंकि उसका महत्व जानते ही नहीं है और उसे अपने हाथ की कठपुतली समझ रखा है। जबकि आपको इतना नुकसान हो रहा है, अब एक अगला नुकसान क्या करते हैं आप ये सोचते हैं कि मैं पूरे वीक 5 डेज भले ही मैं जितनी कम नींद ले लूं, अंतिम 2 दिन में सप्ताह के वीकेंड में मैं 12-12 घंटे सोकर ये नींद पूरी कर लूंगा। तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। नींद कोई ऊंट की थैली नहीं है कि 2 दिन आपने 24 घंटे की नींद निकाल ली तो आपके बाकी 5 दिन चल जाएंगे। आपके शरीर का डैमेज जो है वो रिपेयर हो ही नहीं सकता, और उसका इतना बड़ा बैकलॉग हो जाएगा कि आप हमेशा थके रहेंगे, आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी और अनगिनत समस्याएं पैदा हो जाएंगी। दिन में यौन करना, काम करने की इच्छा ना होना, एड्रेनलिन फटीग से गुजरना, डलनेस आना, एजिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाना, आपकी आंखों के नीचे कालापन होना, आपके बाल झड़ना और हेयर लॉस में कन्वर्ट हो जाना। अब ये इतनी अनगिनत समस्याएं तो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ,
लेकिन अब हम जान जाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी इस समय कि आपके लिए ये जानना जरूरी है कि 8 घंटे की स्लीप किस प्रकार जरूरी है और वो क्या काम करती है। इसका महत्व मैं आपको बता देने की वजह से ये पहले की बातें आपको सारी बता रही हूँ, जिससे आपके दिमाग में आपकी गलती बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए और उस गलती को आप सुधारें। अब जानते हैं कि जब हम एक समय पर सोकर एक ही समय पर हर दिन उठेंगे तो वो नींद का अनुशासन हुआ, और उस अनुशासन का पालन जब हम करते हैं तो हमारी सर्कैडियन साइकिल, जो हमारी नेचुरल बायोलॉजिकल क्लॉक है, वो हमें दिन में अलर्ट रखती है, हमारी याददाश्त बहुत अच्छी रखती है, पॉजिटिव रखती है, हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा रखती है। और अपने आप वो समय आने पर, जिस समय हम एक ही मतलब आदत हमने डाल ली है कि उसी समय हमें सोना है, उस समय हमारे शरीर को थकावट महसूस करने लग जाती है और आंखें हमारी बोझिल होने लग जाती हैं उस साइकिल की वजह से, क्योंकि वो परफेक्टली अपना काम करती है और उसी समय हमें नींद आने लगती है और हमारा जो ब्रेन है हमारे लिए काम करने लग जाता है, रिपेयर का बहुत अच्छे से शरीर को आदेश दे देता है। अब हम सो रहे हैं 10 बजे और उठ रहे हैं 6 बजे या 7 बजे, ये हमने एक नियम बना लिया। तो पहले 3 घंटे में हमारे शरीर ने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करना शुरू कर दिया। ये जब हमें नींद आ रही है तो ये गहरी भी नहीं है और ये हल्की भी नहीं है, ये बीच की अवस्था है। इस दौरान मेलाटोनिन हार्मोन भी पीनियल ग्लैंड सिक्रीट कर रही है, लेकिन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा अच्छे से सिक्रीट करना शुरू कर देती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन हमारे कोलेजन बनने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे शरीर को यूथफुल बनाए रखने के लिए, हमारे जोड़ों को मजबूत बनाए रखने के लिए और हमें एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। जो डीजनरेटिव प्रोसेस हमारे बॉडी में निरंतर हो रही है, अगर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रॉपरली बॉडी में सिक्रीट होता है तो ये डीजनरेटिव प्रोसेस उतनी नहीं हो पाती है और हम बुढ़ापा आते हुए भी, हमारी उम्र बढ़ते हुए भी हम कमजोर नहीं होते हैं। तो ये इतना महत्वपूर्ण हार्मोन है। अब ये पहले 3 घंटे में इस हार्मोन का सिक्रेशन हो गया। इसका काम है रात में रिपेयर करना, जहां जहां दिन में डैमेजेस हुए हैं उनको ठीक करना। 3 घंटे बीत गए, पीनियल ग्लैंड ने और अच्छे से अगले 2 घंटे में मेलाटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करना शुरू कर दिया। अब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन फर्स्ट 3 आवर्स में सिक्रीट हुआ, सेकेंड 2 आवर्स में, मतलब सेकेंड स्टेप में 2 आवर्स में मेलाटोनिन हार्मोन पीनियल ग्लैंड सिक्रीट करना शुरू कर देती है। पीनियल ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है हमें गहरी नींद देने के लिए, हमें पॉजिटिव रखने के लिए और फ्री रेडिकल से होने वाले डैमेजेस को ना होने देने के लिए, उनको रोकने के लिए मेलाटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन बहुत जरूरी है। ये हमें बहुत स्वस्थ और सुंदर भी बनाकर रखता है। अब 2 घंटे में मेलाटोनिन हार्मोन सिक्रीट हो गया, इसका काम है हमें गहरी नींद देना। अब ये दोनों 5 घंटे में सिक्रीट हो गए, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन और मेलाटोनिन हार्मोन। अगले 3 घंटे में मेलाटोनिन हार्मोन नींद को और गहरी कर देगा और उस दौरान ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन अपना पूरा रिपेयर वर्क शुरू कर देता है और कॉर्टिसोल जो हमें स्ट्रेस देता है उसका लेवल एकदम नीचे गिर जाता है, हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम हो जाता है, हम एक शिथिल अवस्था में आ जाते हैं, हमारी मसल्स बेहद शिथिल अवस्था में आ जाती है और उस समय ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन 100% काम कर देता है, जहां जहां कमी होती है उसको दूर करने की पूरी कोशिश करता है और जब हमारी नींद खुलती है तो हम उतने ही एनर्जेटिक उठते हैं, फील करते हैं अपने आप को। इस समय आगे भी मैं आपको बताऊंगी कि इस समय ये जो 3 घंटे हैं इसमें आपका नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट। अब नेचुरल बोटॉक्स ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, आपकी मसल्स एकदम शिथिल अवस्था में आ गई हैं। बोटॉक्स ट्रीटमेंट जिसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, उसमें मसल्स को फ्रीज कर दिया जाता है और तब जाकर वो एकदम नम हो जाती हैं, मूवमेंट नहीं होती है, इसलिए वहां पर रिंकल्स कम हो जाती हैं और खत्म होने लगती हैं। ये तो नेचुरली आपका बोटॉक्स ट्रीटमेंट रात में हो रहा है, जो आखिरी के 3 घंटे हैं उसमें, जिसमें आपकी मसल्स शिथिल अवस्था में होती है तो आपकी रिंकल्स फेड होने लग जाती हैं और नेचुरली आपको एंटी एजिंग इफेक्ट मिल जाता है बिना पैसा खर्च किए। अगर आपको ये सारे फायदे उठाने हैं तो नींद में आप एक अनुशासन ले आइए अपने और पूरे फायदे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, पर उसके लिए आपको पेशेंस चाहिए। कोई भी नियम जब हम अपनाते हैं तो उसका 21 दिन का एक नियम होना चाहिए या 40 से 45 दिन का। ओवरनाइट रिजल्ट्स आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे
तो उसका कोई फायदा नहीं है। इम्पेशेंट होने से वो फायदे आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे जो आपको ऐसे देखने के लिए मिल जाएंगे। अब जानते हैं कि अगर आप रात में पूरी नींद नहीं लेते हैं तो क्या होता है। सबसे पहले शुरू करते हैं बालों से। स्ट्रेस और बाल झड़ने का सीधा संबंध है। नींद की कमी स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल के लेवल को बढ़ा देती है और कॉर्टिसोल के ज़्यादा बनने से समय से पहले बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बाल असमय सफ़ेद हो जाते हैं। इसीलिए जिनको हेयर फॉल की समस्या है वो ज़रूर 8 घंटे की नींद लें। ये सभी के लिए लागू होता है, लेकिन जिन्हें बालों की समस्या है, क्योंकि बालों की समस्या बहुत जटिल होती है, जब ठीक करने जाएं तो समय भी बहुत लगता है, तो जुवेना हर्बल्स के हेयर टॉनिक या हेयर ऑयल को लगाते हुए नींद आप अपनी पूरी ज़रूर करें, आपको बालों में पूरी तरह से फ़ायदा मिलेगा। अब बारी आती है डल कॉम्प्लेक्शन की। अब आप जान गए हैं कि कम नींद कॉर्टिसोल को बढ़ाती है। कॉर्टिसोल हार्मोन सूजन को बढ़ाता है। हमारी त्वचा में ग्लो देने वाले प्रोटीन्स को कॉर्टिसोल ब्रेकडाउन कर कम कर देता है और जो बेदाग, स्मूथनेस, ऐसी जो त्वचा में जो अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं वो ख़त्म होने लगती है, क्योंकि त्वचा पतली होने लगती है। अधूरी नींद आपको थकावट देती है और ब्लड में O2 की कमी, मतलब ऑक्सीजन की कमी पैदा करती है। इससे त्वचा पतली तो होती ही है, प्री मैच्योर एजिंग शुरू हो जाती है, थकावट बढ़ने लगती है। अब बारी आती है ड्राई स्किन की। क्या आप जानते हैं कि नींद के दौरान आपको पसीना आता है? हम में से सभी ये महसूस कर चुके हैं। तो नींद के दौरान पसीना शरीर के हाइड्रेशन लेवल को बैलेंस करता है और एक इफेक्टिव मॉइस्चराइजर का काम करता है। इसका यही मतलब है कि नींद एक नेचुरल मॉइस्चराइजर है और मैजिकल वे में नींद में रातों रात आपकी रिंकल्स भी कम होने लग जाती हैं, यानी कि फेड होने लग जाती है। अगर आप पूरी नींद नहीं सोते हैं तो आपकी स्किन का पीएच लेवल लो हो जाता है और सुबह उठकर मिरर में ड्राई स्किन, डल कॉम्प्लेक्शन दोनों ही आपको नजर आते हैं। पानी दिन में कम पीना, रात में अधूरी नींद सोना, इससे त्वचा बेहद रूखी और ग्लोलेस हो जाती है और धीरे धीरे एजिंग की ओर अग्रसर हो जाती है। इसीलिए आप परेशान रहते हैं कि मैं कुछ भी लगाती हूँ तो फायदा नहीं होता। जब आप सोएंगे तो जो चीज़ें आप एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे उनका फायदा आपको मिलेगा। और रात में सोते समय झाइयाँ, फ्रेकल्स, अंडर आई डार्क सर्कल्स, लिप्स की डार्कनेस, इन सब को ठीक करने के लिए आप एक बेहतरीन पोषण उन जगहों पर लगा सकते हैं, उससे पूरा फायदा मिलेगा। जुवेना हर्बल्स के रेंज में ये सारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि उनकी जेन्युइननेस की वजह से ही लोगों को फ़ायदा होता है। तो वो चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पहले ज़रूरी है नींद और अनुशासन। मतलब आप सोएं, ये अनुशासन, समय एक ही समय पर सोएं, एक ही समय पर हमेशा उठें, ये अनुशासन अपने जीवन में लेकर आइए। अब बारी आती है आंखों की। नींद पूरी ना होना, सीधा इसका असर आंखों पर होता है। हम में से ये बात सभी जानते हैं। आंखों के नीचे काले घेरे साफ नजर आने लगते हैं, क्योंकि वहाँ की ब्लड वेसल्स स्ट्रेस की वजह से डायलेट हो जाती हैं। वहाँ की त्वचा में वाटर लॉस ज़्यादा हो जाता है कम सोने की वजह से, और इसीलिए पफी आइज हो जाती हैं। अब आप कोई भी चीज़ लगाएंगे या सेल्फ मसाज फेशियल, जैसे मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर दिन करना चाहिए, 25 की उम्र से स्टार्ट कर देना चाहिए, या हो सकता है आपको ज़रूरत है 20 की उम्र में ही स्टार्ट करने की। ज़रूरी नहीं है कि आप 25 की उम्र में ही आपकी त्वचा 25 उम्र में जैसी होनी चाहिए वैसी है। हो सकता है कि आप 20 साल के हैं लेकिन आपकी त्वचा की उम्र 25 साल हो चुकी है, आपके उससे इग्नोर करने की वजह से, प्रॉपरली केयर ना करने की वजह से, प्रॉपरली मॉइस्चराइज्ड ना रखने की वजह से और गलत चीज़ों का इस्तेमाल करने से। तो अगर आप सेल्फ मसाज फेशियल मैं जिस भी उम्र में आपको रिकमेंड करती हूँ वो आप नियम से करते हैं तो आंखों के नीचे की पफिनेस कम हो जाती है। लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि मैं नियम से कर रही हूँ पर वो खत्म नहीं हो रही, तो नियम से करने से 70% आपको फायदा मिल जाता है या 60%, लेकिन बचा हुआ फायदा आपको नींद पूरी करने से ही मिलेगा। और रात में उस दौरान आप आर्गन ऑयल आंखों के नीचे लगाइए, ये फायदा ज्यादा आप ले सकते हैं, पफिनेस आप जल्दी खत्म कर सकते हैं। अब बारी आती है कोलाजन प्रोडक्शन की। कोलाजन नाम से ही सभी को प्यार है। जब आप कम सोते हैं तो आपका स्ट्रेस कोलाजन की मजबूती को
कम करता है और धीरे धीरे कोलाजन कम मात्रा में बनने लगता है। त्वचा पतली होने लगती है, स्मूथनेस त्वचा की कम होने लगती है, ग्लो खत्म होने लगता है, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ, और रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा, आपके नेल्स स्वस्थ रहें, हमेशा आपके बाल बहुत अच्छे रहें और कोलाजन प्रॉपरली बनेगा, तो आपके जोड़ों में भी दर्द नहीं होगा। बदन दर्द की शिकायत जो आपको है उससे भी आप छुटकारा पा जाएंगे। उसके अलावा डाइट में भी आपको समय समय पर बहुत अच्छी चीज़ों का सेवन करना होगा, तो आपके जोड़ों का दर्द रात में नींद पूरी होने से और अच्छी डाइट लेने से एकदम खत्म हो सकता है। अब बारी आती है डाइजेशन एंड ब्लोटिंग। यहाँ पर मैं ज़रूर कहूँगी कि ये फिगर से रिलेटेड है, जो आजकल सभी को चाहिए कि हमारा बॉडी शेप बहुत सुंदर हो जाए, लेकिन उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है। अब आप कहेंगे मैं तो डाइटिंग भी करती हूँ, मैं वर्कआउट भी करती हूँ, लेकिन आप सोती ही तो नहीं हैं, जिस पर 40% रिजल्ट निर्भर करता है। जहाँ बॉडी फिगर की बात आती है तो वो 40% से तो आप वंचित रह जाती हैं। खाना पच नहीं पाता अगर आप सोएंगी नहीं तो, फैट ब्रेकडाउन प्रॉपरली नहीं हो पाता, नतीजा होता है ब्लोटिंग। ऐसे में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और व्यक्ति का चेहरा भी बड़ा नजर आता है, शरीर भी फूला नजर आता है। वह गलतफहमी में जीता है कि वह मोटा हो गया है। जो समय पर सोते और समय पर उठते हैं वे स्किन पर भी बहुत सुंदरता पाते हैं, स्लिम भी नजर आते हैं, उनके चेहरे संतुलित और फीचर्स शार्प नजर आते हैं। बॉडी को, फेस को शेपली रखने की चाहत है अगर आपकी, तो पूरी 8 घंटे की आप नींद लीजिए। वरना आप पास्ट की ही बात करेंगे कि मेरे फीचर्स बहुत शार्प हुआ करते थे, मेरा चेहरा पतला था, लेकिन अब पता नहीं क्या हो गया है, पिक्स में बहुत बड़ा चेहरा आता है। तो आप सोने लग जाइए और फिर इसके फायदे देखिए, आपको पूरे पूरे फायदे नजर आ जाएंगे। स्लीप फाउंडेशन और स्लीप जर्नल कि एक रिसर्च कहती है, एक स्टडी कहती है कि उन्होंने 2 ग्रुप्स बनाए। 7 लोगों का एक ग्रुप था जिन्हें उन्होंने नींद के अनुशासन बताए और एक ही समय पर सोना, एक ही समय पर उठना, ये उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। और दूसरे ग्रुप को उन्होंने एकदम फ्री छोड़ दिया कि आप जो मर्जी वो करें, आप जितने बजे सोना चाहते हैं उतने बजे सोइए, जितने बजे उठना चाहते हैं उतने बजे उठिए। अब ये एक जो अनुशासन में जो ग्रुप था वो एक ही समय सोया, 10 बजे सोया और सुबह 6 बजे उठा। और जो दूसरा ग्रुप था उनमें से कुछ 2 बजे सोए, कुछ 3 बजे सोए, कुछ 1 बजे, तो कुछ 11 बजे सोए और उठे 7 बजे, 8 बजे या 4 बजे या 6 बजे, इस ढंग से उठे। 10 दिन के बाद कम सोने वालों की समस्याएं सामने थी। कम मतलब अनुशासनहीनता जिन्होंने नींद में दिखाई, उनकी समस्याएं कम नहीं थी, उनकी ज्यादा थी। और जो अनुशासन में सोए उनकी समस्याएं एकदम कम थी, खत्म नहीं हुई। धीरे धीरे एक नियम से करने से वो खत्म होंगी, लंबे समय तक करने से खत्म होंगी और वो आदत में भी आ जाएगा। लेकिन जो कम सोने वाले थे उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी बहुत ज्यादा थी, उन्हें ऐसा लगने लग गया कि खाना नहीं पच रहा है, वो कॉन्स्टिपेशन उनको ज़्यादा फील हो रहा था, उससे वे सफ़र कर रहे थे। उसके अलावा उन्हें काम करने की इच्छा नहीं हो रही थी, सवेरे उठने की इच्छा नहीं होती थी और समय से ऑफिस जाएं या अपना काम समय से करें ये इच्छा नहीं होती थी। दिन में उन्हें बहुत बोझिल सा महसूस होता था और शाम आने तक वे बड़े खुश हो जाते थे। इसका मतलब वे एड्रेनलिन फटीग के शिकार हो गए। ठीक है, यानी काम ना करना। आप में से कई बार ऐसा होता होगा कि आप अपने सराउंडिंग में कुछ लोगों को देखकर कहते होंगे अरे कामचोर है, आलसी है। तो वो इसी वजह से ज्यादातर होता है कि नींद अधूरी रह जाती है। और फिर धीरे धीरे जो नींद में जिन्होंने अनुशासनहीनता दिखाई उनमें ये देखा गया कि उनके बदन में दर्द है, उन्हें वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं या जुकाम, सर्दी, ये सारी चीजें हो रही हैं, मतलब इम्यूनिटी भी लो हो रही है। और जहां पर जो लोग नियम से सो रहे थे और सही खाना पीना सही समय पर ले रहे थे वो यूथफुल नजर आने लगे, ज्यादा एनर्जेटिक हो गए, उनका मेटाबॉलिज्म उन्हें फील होने लग गया कि बहुत अच्छा है, उनको भूख लगने लगी, समय पे नींद आने लगी। रात होते ही उस पर्टिकुलर समय पर जब वो सोना उन्होंने डिसाइड किया था उस समय से आधे घंटे पहले से ही उनकी आंखें बोझिल होने लग जाती थी और ऐसी गहरी अवस्था उन्हें महसूस होने लगती थी कि अब बस नहीं सोए तो रह नहीं पाएंगे, अब बिस्तर चाहिए। तो ये होता है अनुशासन में नींद लेना और अनुशासनहीन होना नींद में। और
जाहिर सी बात है उन्हें समय के साथ साथ अनगिनत फायदे भी होंगे जो समय से सोएंगे। अब एक समस्या ऐसी है, जैसे कम सोने वालों को बालों की समस्या बहुत ज़्यादा सताती है, ऐसे ही कम सोने वालों में से कईयों को पिंपल्स की समस्या बहुत सताती है। तो उनको ज़्यादा ब्रेकआउट्स होते हैं, पेनफुल एक्ने होते हैं, एक्ने रोजेशी, एक्ने वल्गैरिस, ओपन पोर्स, एनलार्ज पोर्स, एक्सेस ऑयली होना, कॉम्बिनेशन होना, मल्टीपल कंडीशंस आ जाना, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम होना, ये सारी होने लगती हैं और वो समझ नहीं पाते हैं। हो सकता है वो हेरिडिटरी फैक्टर से हो रही हों, लेकिन वो ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आपको हमेशा यूथफुल रहना है, स्वस्थ रहना है, तो आप नींद जैसी बड़ी ब्यूटी ट्रीटमेंट को जो आपके पास है उसके अनुशासन में आ जाइए। कम सोने वालों की समस्याएं फिर से गिन लेते हैं। पिंपल प्रोन स्किन, सेंसिटिव स्किन, लो इम्यूनिटी, कॉफ एंड कोल्ड, वायरल फीवर्स का बार बार होना, एक्जिमा, वीक मेमोरी, चिड़चिड़ापन, कब्जियत, झूठी भूख लगना, मोटापा आना, लिप्स का डार्क होना और लाफ्टर लाइंस जल्दी आना, लिप्स के कॉर्नर्स ड्रूप होने लगना, पफी आईज, डार्क सर्कल्स, झाइयाँ, डल कॉम्प्लेक्शन। अब मुझे आपको ज़्यादा डराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जितने भी बातें अभी बताई गई हैं ये सारे फैक्ट्स हैं। अगर हम पूरी नींद सोते हैं तो सुबह उठते ही एक होमवर्क हमें करना है। वीडियो पूरा देखिएगा, ये मैंने शुरू में ही कह दिया, आपको बहुत बहुत फायदा होगा। लेकिन अब जो मैं बताने जा रही हूँ वो बेहद इंपॉर्टेंट है। अगर हम पूरी नींद सोते हैं तो सुबह उठकर हमें होमवर्क करना है। एक, नींद के दौरान हमारा लिवर सॉल्ट को प्रोसेस नहीं करता, हमारी मसल्स इसी वजह से रात भर में हाइड्रेट हो जाती हैं, जो बेहद जरूरी टास्क है। पर सुबह उठकर पानी नहीं पिया तो यही सॉल्ट आधे दिन तक हमें ब्लोटेड फील करा सकता है। इसलिए उठते ही पानी पीजिए, कम से कम 200 ml। आपको खुशी होगी कि आपका हाथ जब भी पेट पर जाएगा वो फ्लैट महसूस होगा। तो ये जरूर करिए, और चेहरा भी शेपली होने लगेगा, क्योंकि वहां भी वाटर रिटेंशन कम होगा। इसके अलावा एक और होमवर्क मैं अपने क्लाइंट्स को बताती हूँ कि सुबह उठते ही सेल्फ मसाज फेशियल जरूर करिए। उसका मकसद ही यही है कि जो सॉल्ट प्रोसेस नहीं होता है, जो मसल्स में रह जाता है, वो वाटर रिटेंशन क्रिएट करता है और लो लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है। जैसे कि मैंने अपने पदाभ्यांग के वीडियो में बताया है कि 200 लिम्फ नोड्स हैं हमारे फेशियल स्किन में और नेक तक, तो वो सारे प्रॉपरली लिम्फेटिक ड्रेनेज करने लग जाएंगे अगर सुबह उठते ही आपने सेल्फ मसाज फेशियल भी कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा ज्ञान जो आज मैंने दिया है ये आपको अच्छा लगा है और आप वाकई में इस पर अमल करेंगे। जुवेना हर्बल्स का हीलिंग ऑयल, स्पा सिल्क ऑयल अक्सर शाम को ही लगाने के लिए कहते हैं, हेयर टॉनिक, ये सारी चीज़ें। और स्पा सिल्क ऑयल पर तो पदाभ्यांग का वीडियो है जो कि रात में ही आपको परफॉर्म करना है। गोल्ड सैफरन क्रीम, फेयरनेस क्रीम, आर्गन ऑयल, ब्यूटी ऑयल, ये पूरे बालों से लेकर और आपके पैरों तक के ये प्रोडक्ट्स आपके काम आते हैं। रोज आमंड मॉइस्चराइजर, लेवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइजर काम कैसे आते हैं, रात में इनका फायदा उठाइए। लिप्स पर मैरीगोल्ड, ये सारी चीजें आप रात में लगाकर इनका 100% फायदा ले सकते हैं। आपकी समस्याओं के लिए जुवेना हर्बल्स हमेशा रहा है। आप अपनी समस्याओं को लेकर कितने चिंतित हैं और उन्हें कितने प्रतिशत सुधारना चाहते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें और पूरा वीडियो हमेशा देखा करिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं तब तक आपको अनगिनत फायदे नहीं मिल सकते। मेरा हमेशा से यही मकसद है कि आपको ब्यूटी में एजुकेट करना और ब्यूटी वाइज बनाना, जिससे आप कभी चीट ना हो किसी से और आप ब्यूटी में इंडिपेंडेंट भी हो जाए। थैंक यू सो मच।